हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का हिस्ट्री करेंगे और हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो आधे टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कल किए थे, तो आज आधे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज़। तो जो मिनिस्ट्रल्स होते थे और जितने भी हीरोज़ थे उनके अचीवमेंट्स को प्रोक्लेम क्यों करते थे। तो आंसर है, minstrels used to recite poems and songs which depicted the stories of the Rajputs' heroic deeds. By reciting such poems and songs, these minstrels inspired others to follow the examples of Rajputs. Ordinary people were also attracted by these stories. तो जो मिनिस्ट्रल्स होते थे वो जो पोएम्स और सॉन्ग्स थे वो रिसाइट करते थे, जिनमें वो पोएम्स और सॉन्ग्स कौन सी होती थी, जो राजपूत्स होते थे उनके जितने भी हीरोइक डीड्स होते थे उनको वो स्टोरीज़ रिसाइट करते थे। तो ऐसे ही पोएम्स और सॉन्ग्स को रिसाइट करके वो मिनिस्ट्रल दूसरे लोगों को इंस्पायर करते थे, ताकि वो राजपूत की एग्जाम्पल को फॉलो करें। और जो आम लोग थे वो भी इन स्टोरी से इंस्पायर होते थे, अट्रैक्ट होते थे। तो सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स दैन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो बोल रहे उस टाइम पे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी रूलर्स की, उनके बारे में हमें ज़्यादा पता है, जबकि जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके बारे में हमें उतना नहीं पता है। तो आंसर है, द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज, hence we know much more about them. Ordinary men and women also painted on pots, walls, floors, cloth, but they did not survive for long. तो जो रूलर्स की कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी उनको केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था, पैलेसेस में सेंचुरीज तक वो प्रिजर्व रहती थी, तो इसीलिए हमें उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो जो ऑर्डिनरी मैन और वीमेन होते थे वो पेंट करते थे पॉट्स पे, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ्स पे उनको पेंट करते थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते थे, सरवाइव नहीं कर पाते थे। सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। तो जो कॉन्करर्स थे उन्होंने जो जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में उसको कंट्रोल करने की कोशिश क्यों की। आंसर है, the temple of Jagannatha at Puri gained importance as a center of pilgrimage. Its authority in social and political matters also increased. Hence, conquerors tried to establish control over the temple. They felt that this would make their rule acceptable to the local people. टेम्पल था जगन्नाथा का पुरी में, उसमें मतलब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज के तौर पे, टेम्पल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। तो टेम्पल की जो अथॉरिटी थी सोशल या पॉलिटिकल मैटर्स में वो भी बढ़ गई। तो इसीलिए जो कॉन्करर्स थे वो चाहते थे कि वो अपना कंट्रोल टेम्पल पे करें, और वो ये भी चाहते थे कि इससे क्या होगा, जब वो टेम्पल को कंट्रोल करेंगे तो जो लोग हैं वो इजीली उनका जो रूल है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एट क्वेश्चन है, व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनवाए गए। आंसर है, टेम्पल बिल्डिंग इन बंगाल फ्रॉम द लेट 15th century gained momentum in the 19th century. Individuals or groups built temples to demonstrate their power and affluence. Some of the temples got constructed with the support of several low social groups. Some families belonging to these social groups availed of the new economic opportunities with the arrival of the European trading companies. With the improvement in their social and economic position, they also built temples to show their status. The local deities once worshipped in thatched huts in villages were now given recognition by the Brahmins. This recognition shifted them from the thatched huts to brick built temples. तो टेम्पल बिल्डिंग बंगाल में शुरू कब से हुआ, लेट 15th सेंचुरी से शुरू हुआ, तो ज़्यादा उसने मतलब ज़्यादा मोमेंटम गेन किया 19th सेंचुरी तक। जो इंडिविजुअल्स थे या ग्रुप्स उन्होंने टेम्पल्स बनवाए ताकि वो अपना पावर और एफ्लुएंस दिखा सके लोगों को। कुछ टेम्पल्स बनवाए गए जिनके सपोर्ट से बहुत सारे उस टाइम पे लो सोशल ग्रुप्स थे, उनकी हेल्प से, सपोर्ट से टेम्पल्स बनवाए गए।
कुछ फैमिलीज़ इन सोशल ग्रुप से बिलोंग करते थे, लो सोशल ग्रुप से। तो उन्होंने उस टाइम पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की। और वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिली उनको, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ वहाँ पे आई तो उनके अराइवल से ही इन सोशल ग्रुप्स को बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिली। इससे क्या हो गया, उनका जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन था वो भी इम्प्रूव हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स बिल्ड करवाए ताकि वो अपना स्टेटस दिखा सकें। तो उस टाइम पे जो लोकल डेटीज़ होती थी उनको थैच्ड हट्स में वर्शिप किया जाता था। तो विलेजेस में तो उनको रिकग्निशन फिर किन्होंने दी, ब्राह्मण्स अब उनको रिकॉग्नाइज़ करने लगे। तो इस रिकग्निशन की वजह से क्या हुआ, उनको पहले लोकल डेटीज़ को थैच्ड हट्स में वो किया जाता था, वर्शिप किया जाता था। फिर वहाँ से हट के उनको फिर टेम्पल्स जो बनवाए थे ब्रिक्स के, फिर वहाँ पे उनको वर्शिप किया जाने लगा। तो इसी के साथ अब हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक यू।